प्रभु उसको भूलता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है। थोड़ा भी तुमने प्रभु को एक दिन भी तुमने सेवा किया होगा, परमेश्वर लिख के रखता है, टाइम पर मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा। ये छोटे सेवक को एक गिलास पानी तुमने पिलाया, सिर्फ एक गिलास पानी, तुम्हारा आशीष खोएगा नहीं है, लिख के रखा है, टाइम पर तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। जो भी तुमने सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु यीशु के नाम के लिए जो भी तुमने करता है, परमेश्वर को क्या करता है, याद करता है। तो और परमेश्वर मौका ढूंढता है, मैं कैसे इनको और आशीर्वाद दूं, कौन से मौके पर इनको मैंने भर के दूं। हालेलुया। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन के द्वारा आज हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 6 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ें। द बुक ऑफ इब्रूस 6th चैप्टर 10 and 11। इब्री का राजपत्र 10 अध्याय 10 आणि 11। लवकर वाचा कोण? तुमचे कार्य पवित्र जनाला केलेली, करत असलेली सेवा, तुम्ही देवावर प्रभू येशूवर दाखवलेली प्रीती विसरून जाण्यास अन्याय नहीं। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए, तुमने उस यीशु मसीह के नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और करती आ रहे हो। हालेलुया। ठीक है, या लिखा है परमेश्वर ने तुम्हारा कामों को वो जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तुम्हारा प्यार है, उनके नाम की महिमा के लिए जो कुछ तुमने करते हैं और पवित्र लोगों की सेवा तुम करते हो और करते आते हो, इसको परमेश्वर भूलता नहीं है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, अन्याय करने वाला नहीं है। तुमने किया हुआ उपकार के बदले, तुमने किया हुआ भलाई के बदले, तुमने किया हुआ सेवकाई के बदले तुम्हें बदला देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, तुम्हें बरकत देने वाला है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु के मैं इस वचन पर आज हम ध्यान करेंगे। पहले हम देखेंगे परमेश्वर तुम्हारा कामों को जानता है। सब बोलो, प्रभु यीशु मेरे कामों को जानता है। परमेश्वर तुम्हारा कामों को जानता है। जो भी तुम करते हैं परमेश्वर की नजर से दूर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए रहता है। ईसाया 49:16 पढ़ो। ईसाया 49:16 49:16 पढ़ो। ईसाया 49:16। मी तुला आपल्या तल हातावर काय केलं, मी कोरून लावले। यस, मैं तुझे मेरे हाथों में खोद कर बनाया है। तेरा क्षेत्र, तेरा शहरपना मेरा नजर में है। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमें देखते रहता है। हमारा हर एक बात परमेश्वर के सामने, हमारा शक्ल, हमारा काम धंधा, हमारा परिवार, हमारा बच्चे, सबों को पर परमेश्वर की नजर है, नजर है, नजर है। यह लिखा है तुम्हारा कामों को वो जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। आपको ये टू ईशट यीशु को मालूम है, आपके विचार को जानता है। आप जो भी करते हैं, छुपके करते हैं, खुले रूप में करते हैं, घर के अंदर करते हैं, चर्च में करते हैं, जो भी है परमेश्वर की आंखों के सामने छुपा नहीं है, सब नंगा है। हालेलुया। तुम्हारा कामों को वो जानता है। यह काम का मतलब क्या है? जो भी तुमने प्रभु के नाम के लिए परिश्रम करते हो। 1 कोरिन्थ 15 अध्याय
लास्ट वचन 58 वचन वाढो. करिंदकरास पहिली पत्र लास्ट वचन 58 पढ़ो. करिंदकरास पहिली करिंदकरास 15 अध्याय लास्ट वचन ये 58. माझ्या प्रिय बंधूंनो, प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ नहीं है. हालेलुया बोलेंगे. प्रभु यीशु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है. क्या परिश्रम? प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु यीशु के नाम के लिए, यीशु मसीह के नाम से जो भी तुम करते हैं व्यर्थ नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे विचार, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता क्या? क्या प्रभु मेरे उपवास पर ध्यान नहीं रखता क्या? मेरा आंसू परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता क्या? नहीं है. परमेश्वर न्यायी है, अपने बच्चों पर ध्यान रखता है, तुम्हारा प्रार्थना को सुनता है. वचन में लिखा है, वचन संहिता 62 में 65:2 में लिखा है, जिसने कान को बनाया वो सुनेगा नहीं है, वो सुनेगा. ये प्रार्थना को सुनने वाले सब लोग तेरे पास आएंगे. वो प्रार्थना को सुनता है, आपको प्रार्थना को कभी मना नहीं करता है. आपको प्रार्थना परमेश्वर को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, पसंद है. दानियल के बारे में लिखा है, दानियल का प्रार्थना को एक रुकावट आया था. 21 दिन उसने उपवास करके अभी प्रार्थना किया था. रुकावट आया था. तुरंत 21वां दिन में एक दूत उतर आया. दूत उतर आकर दानियल अब ऐसे एकदम कोमा में था, उसको जगाए, दानियल उठ. जब तू प्रार्थना करने के लिए अपने मन को लगाया, उसी दिन से तेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचा रहेगा. क्योंकि तू परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय जन हो, परमेश्वर के लिए बहुत प्यारा जन हो. इसलिए यीशु का प्यारा लोग हो तुमने. यीशु अपने लहू से तुम्हें खरीद लिया. तुम्हें खरीदने के लिए यीशु अपने जान को दे दिया. तुम्हारा इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया. इसलिए प्रभु के लिए तुम बहुत प्यारा लोग हो. हालेलुया बोलेंगे. सब बोलो मैं यीशु के लिए बहुत प्यारी हूं. सब बोलो प्यारी हूं. प्यारी है. क्यों प्यारी है? हम दुल्हन है. हालेलुया. दुल्हन कलीसिया है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु यीशु के लिए बहुत प्यारा है तुमने. इसलिए तुम्हारा प्रार्थना को प्रभु मना नहीं करता है. तुम्हारा उपवास परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है. परमेश्वर पास में आकर सुनता है. काफी अनुभव को मैं आपको बता सकता हूं. मैं हमेशा 3 बजे उठकर प्रार्थना करने का मेरा आदत है. शुरू से प्रभु ने मुझे सिखाया 3 बजे उठकर तुम प्रार्थना करना है. एक दिन मैंने प्रार्थना मैंने झाग लिया, लेकिन प्रार्थना करने का मन नहीं. कुछ तो मेरा मन के अंदर दुख था. ऐसे लेटा रहेगा. मुझको ऐसी दिखाई दे रहा है, एक जन आके मेरा कान के पास बैठा है, वो गीत गा रहा है, प्रभु आया है उठ और प्रार्थना कर. प्रभु आया है उठ और प्रार्थना कर. मैं आंख खोल के देखा, कौन बाबा बोल रहे हैं? कोई नहीं था. फिर उठकर मैंने प्रार्थना करने लगा. हालेलुया. और सुबह का समय परमेश्वर मुझे जगाता था, अभी भी जगाता है. उठ और प्रार्थना कर. मेरा नाम लेकर बुलाता था, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर. आपको प्रार्थना परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए बहुत प्यारा लोग हो. हालेलुया. तो याद रखिएगा, आपका परिश्रम प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं है. आप हर एक परिश्रम के लिए उत्तर है, प्रतिफल है. उसको परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद देता है. पहले जानिए, आपको कामों को प्रभु जानता है. प्रभु यीशु के लिए आप जो काम करते हैं, वो काम को परमेश्वर क्या करता है? जानता है. जो भी यीशु मसीह के नाम के लिए तुम करते हैं, प्रभु जानता है. वचन में लिखा है, आप रेवलेशन को, प्रकटीकरण किताब को हमें फिर आके रखेंगे, और 7 कलीसिया के बारे में 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है. उस कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा लिखता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं. पढ़ो, वचन को पढ़ो. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2, 3, 4 पढ़ो. प्रकटीकरण 2 अध्याय 2, 3, 4 बड़ावट पढ़ने का. रेवलेशन 2, 3. तुझे कृत्य, तुझे श्रम, तुझे दी
ये मला ठाऊक आहे, हालेलुया, मैं जानता हूं, तेरे कामों को मैं जानता हूं। वैसे आपने दूसरी इत्या 9 और 10 पढ़ो। मैं तेरे क्लेश हाँ। और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, दूसरी इत्या 13 और 14 वचन पढ़ो। तुझी कृत्ये, हाँ तू कोठे राहतोस, हाँ। हे मला ठाऊक आहे, हाँ सैतानाच्या आसा आहे तेथे, हाँ, दूसरी इत्या 19 और 20 पढ़ो। तुझी कृत्ये हाँ। आणि तुझी प्रीती, सेवा, विश्वास व धीर हे मला ठाऊक आहे। तीसरी इत्या 2 और 3 पढ़ो। जागृत हो हाँ। आणि जे मरणाच्या पंथात लागले आहे हाँ। ते सावरून धर, हाँ। कारण तुझी कृत्ये माझ्या देवाच्या दृष्टीने पूर्ण अशी 8 और 9 पढ़ो, तीसरी में 8 और 9। तुझी कृत्ये मला ठाऊक आहे। हाँ। पहा मी तुझ्या पुढे दार उघडून ठेवले आहे, हाँ। ते कोणी बंद करू शकत नाही। तीसरी इत्या 15 और 16 पढ़ो। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कि तू न तो ठंडा और न यहाँ लिखा है, मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ, जानता हूँ। परमेश्वर तुम्हारा कामों को जानता है। काम मतलब तुम जाके मेहनत करते हैं वो नहीं, वो भी प्रभु जानता है, लेकिन ये खास प्रभु यीशु के नाम के वजह से, भले तुम सेवा करते हैं, तो दान देते हैं, दशमा देते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम के लिए। अभी आपने काम धंधा छोड़कर यहाँ प्रार्थना में बैठे, जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए आप करते हैं, पर वचन में लिखा है तुम्हारा श्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा कामों को मैं जानता हूं। प्रभु आपको जानता है, इसलिए आप ये नहीं सोचना है प्रभु मुझे भूल गया क्या। एक बार 2008 में बाइबल कॉलेज था हमारे पास, प्रेमनगर टेकड़ी में था बाइबल कॉलेज। मैं एक दोपहर का दिन मैं ऐसे उपवास करके, ये प्रभु हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, करके क्या फायदा, चर्च नहीं है प्रभु, बाहर के घर में रहते हैं, उधर हम लोग इकट्ठा करते हैं, जब काली करते हैं दूसरे चर्च में लोग चले जाते हैं। तो मेरा मन के अंदर एक दुख था, तो उपवास के साथ मैंने बैठा 3 दिन उपवास। जैसे मैंने बैठकर ऐसे आंखों को बंद किया, पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना। पवित्र आत्मा ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरी सेवा को मैंने जानता हूं, मेरे नाम के लिए तू जो परिश्रम उठाता है मैं जानता हूं। परमेश्वर की आवाज को सुना मैंने, मेरा मन के अंदर उत्साह हो गया। हालेलुया। जो मेरा मन के अंदर निराशा था, ऐसे क्या फायदा सेवा में जा, क्या फायदा, जो निराशा था ऐसे एक तुम सेवा छोड़ने तक का है था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वापस खड़ा कर दिया। ऐसे मैं जानता हूं बेटा, तू निराशा नहीं होना है, रुकना नहीं, भागते रहो, मैं जानता हूं। प्रियो, परमेश्वर तुम्हारा कामों को जानता है, इसलिए जो भी प्रभु यीशु के नाम से करते हैं तो आपने उसको रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, आप सेवा करते, सेवा में आगे बढ़ते रहो। जो भी यीशु मसीह के नाम के लिए करते हैं, दशमा देते क्या, देते रहो, दान देते क्या, देते रहो, सेवा में सहभागी होते क्या, सहभागी होते रहो। प्रभु के नाम के लिए जो भी करते हैं, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम को फल है। परमेश्वर अपनी किताब में लिख के रखता है, टाइम पर आपको मदद करेगा। हालेलुया। ये साल में आपने जितने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए किए होंगे, सब कुछ परमेश्वर ने उनके मन के अंदर रिकॉर्ड करके रखा है। फल टाइम पर मिलेगा। कभी मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको लास्ट में बताता हूँ। तुम्हारा श्रम, तुम्हारा मेहनत, प्रभु के लिए जो भी काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। वापस हमने पढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, इब्रानी किताब 6:10 वचन को वापस पढ़ेंगे। कार्य हाँ। व तुम्ही पवित्र जनांची केलेली हाँ। व करत असलेली सेवा। ठीक है, दूसरा प्रभु क्या जानता है, तुम्हारा कार्य है, जो भी प्रभु के लिए तुमने करते हैं प्रभु जानता है। दूसरे पवित्र लोगों के लिए, प्रभु की सेवक लोगों के लिए, परमेश्वर की दास दासी के लोगों के लिए जो कुछ तुमने किया है वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो न्यायी है, अन्याय परमेश्वर नहीं है। प्रभु कभी भूलता नहीं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की दासों के लिए
प्रभु यीशु ने कहा ये छोटे से छोटे सेवकों को मेरे नाम से ग्रहण कर दिया, वो मुझे ग्रहण कर दिया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो छोटे से छोटे सेवकों को मेरे नाम से ग्रहण कर दिया, वो मुझे ग्रहण कर दिया। ये छोटे से छोटे सेवकों को 1 गिलास ठंड पानी तुमने पिलाया, तुम्हारा फल को तुमने खोएगा ही नहीं है। ये छोटे सेवकों को जो भी तुमने किया है वो मुझे ही किया है। पढ़ेंगे मत्ती 25वां अध्याय 45 वचन को पढ़े। मी तुम्हाला खचित सांगतो की ज्या आरतीला कनिष्ठान पाहिजे एकालाही केले नाही, एकाले ही केले नहीं, त्या आरतीने मला केले नाही। हाँ, जो किया है वो मुझको किया है। हिंदी में पढ़ो। तब मैं उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मैं तेरे साथ भी नहीं किया। यस, हालेलुया। छोटे से छोटे सेवकों को जो भी तुमने किया है वो मुझे किया है। 10वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, लास्ट वचन में पढ़ के देखे, उधर लिखा है 1 गिलास ठंड पानी पिलाए तो भी तुम्हें फल खोएगा ना। पढ़ेंगे मत्ती 10 में शायद 42 वचन होगा, लास्ट वचन। आणि या लहानातील एकाला शिष्य म्हणून लोकांनी केवळ गार पाण्याचा एक प्याला पाजतो, तो आपल्या प्रतिफळाला मुकणारच नाही। यस, आमेन, हालेलुया। छोटे से छोटे सेवकों को 1 गिलास ठंड पानी पिलाए तो भी तुम अपने फल को खोएगा नहीं है। हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा छोटे सेवकों को जो कुछ करता है वो मुझे ही करता है। उनको प्रेस लॉर्ड बोलता है, मुझे प्रेस लॉर्ड लगता है। उनको पानी पिलाता है, मुझे पानी पिलाना चाहिए। उनको दान देता है, मेरे हिसाब में उसको रख देता हूँ। मुझे खाना खिलाता है, मैं तुम्हें पेट भर कर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया बोलेंगे। एक पास्टर साहब था, वो किसी के घर में जाने से दान नहीं लेगा। पहले क्या करता था उसने, पहले फोन करके बता देगा मैं तुम्हारे एरिया में आ रहा हूं, तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा, तुम्हारे घर में मैं आधा घंटा रुकूंगा और मुझे खाना चाहिए। मैं दान नहीं लूंगा, खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, उनका मनपसंद खाना को बोल देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो पास्टर आएंगे, दिन भर उपवास में प्रार्थना करके शाम को आएंगे घर पे, पेट भरकर खाएगा, एकदम पेट भरकर खाकर दोनों हाथों को उठाकर घर में आशीर्वाद को बोलेगा, परमेश्वर ये घर को आशीर्वाद दे, काम धंधा को आशीर्वाद दे, इनके बाल बच्चों को आशीर्वाद दे, इनका लंबा उम्र दे, इनका सारे सुविधा दे। मन भर कर आंसू बहाकर आशीर्वाद देते चले जाएगा। जो उसने मन भर कर, मन खोल कर आशीर्वाद दिया, वो घर में ऐसे ही हो जाता था। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरे दासों को मुंह से निकला हुआ शब्द को मैंने पूरा करूंगा। ऐसा एक वचन में लिखा है। मैं भी देखा, मेरा मन होकर मैंने आशीर्वाद दिया, वो वैसे हो जाता था। बहुत जगह में मैंने देखा। हालेलुया। भिवंडी में एक घर में गए, नया लोग ऐसे छोटे घर में रहते थे। संतोष ब्रदर को एक बार लेके गया थे, एकदम छोटे घर, काला काला रहता था। एक दुकान भी उनके पास था। मैंने उनको कहा, तुम में पर में प्रार्थना के, प्रभु छोटा घर में रहता है, तुम्हारे लोग है, अच्छा घर दे, विस्तार घर दे प्रभु। प्रार्थना करके निकल कर थाने में चले गया। उनके मन के अंदर क्या हुआ मालूम नहीं है। 2 लड़का लोग, इंजीनियर लड़का, उन लोग ने बोला, पप्पा पास्टर साहब ने बता दिया घर हमको मिलना चाहिए, प्रभु के पास बता दिया घर हमको मिलेगा। तुरंत उन लोगों ने ढूंढा, उसी महीना में 48 लाख में बड़ा एक 2 बेडरूम हॉल का किचन बुक कर दिया। अभी उसमें चले गए। हालेलुया। दूसरे घर में ताना में वो आदि आदि करके लड़का आता था, उसके माँ के घर में गए था। छोटे घर बाड़े के घर में रहते थे। मैंने उनको पूछा, ये घर खरीद लेना इसे। पास्टर साहब हमारा पास पैसा किधर है पास्टर, घर खरीद, खाना कोई वांदा है। मैंने बोला, परमेश्वर आपको देता है, यीशु इनको घर दे दे प्रभु। घर को खरीद ली उन लोगों ने।
हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। एलिया एक घर में गया, पहली राजाओं की किताब 17 अध्याय में 13 वचन में पढ़ के देखेंगे। पहली राजाओं की किताब 17 अध्याय 13। उधर एक गरीब विधवा, पूरा देश में दुष्काल अकाल पड़ा, पीने का पानी नहीं, लोग गांव छोड़ के गांव भाग रहा है। उस विधवा एक पास्टर का बीबी थी, पास्टर मर गए, विधवा थी। लेकिन एलिया नबी को परमेश्वर उधर भेजा, जाओ उस विधवा के घर में तुम जाओ। विधवा के घर में जाके एलिया ने क्या मांगा, पहले मुझे रोटी दे। वो बोलती मेरे पास रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, एक मुट्ठी भर आटा है, 2 रोटी बनाऊंगी, मैं ये खाऊंगी और मेरे बेटे को, एक 17 साल की बेटा है उसको मैंने एक दूंगी, और अगला टाइम के लिए खाना नहीं है, आप मरने के तैयार में। एलिया नबी ने क्या बोला, पहला मुझे एक बना के दे। आपके पास मैं आके पूछता हूं क्या बोलेंगे, पत्थर लेके मार के भगा देंगे। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर की दास को आदर की थी, वो परमेश्वर की दास के बारे में जानती थी, क्योंकि उसका पति भी प्रभु का सेवा करता था। एक रोटी वो खाई, नहीं तो उसको आधा खाई होगी, नहीं तो वो नहीं खाई, बेटा को खिलाई होगी एक रोटी इसको दी एलिया को। और एलिया ने क्या, उधर पूरा अकाल है, पानी भी नहीं है पीने का है। जाते जाते उसको बोल रहा है 1 गिलास पानी भी लेकर आ जाओ। रोटी तो दे देंगे लेकिन पानी दे नहीं सकता, क्योंकि पानी किधर मिलता नहीं था। प्रेज़ लो, पानी भी अरेंज करके दी, क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर की दास, परमेश्वर ने भेजा तो कुछ ना कुछ आशीष दे के भेजता है। हालेलुया बोलेंगे। जब हम आपके घर में आते हैं ऐसे ही नहीं आता है, प्रेज़ लो, चलो गाड़ी लेके ऐसे उधर जाके खाली चाय पीकर ऐसे घूम फिर के मजा करके आएंगे, नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ लो, हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु को संदेश लेकर आते हैं। किसी के बारे में परमेश्वर मुझे संदेश दे देता है। हालेलुया। कुछ संदेश मैंने बोल सकता हूँ, कुछ संदेश को मैंने छुपा कर सिर्फ प्रार्थना में बोलता हूँ। मैंने कल एक घर में मैंने गाया था, प्रेज़ लॉर्ड, रात को आके प्रार्थना बैठा था मैंने, और प्रभु ने मुझे बताया 3 बजे उसका दिया बुझ गया। ये बात मैं उनको बता नहीं सकता हूँ कि तेरा दिया मतलब उसको जाने का टाइम आ गया, तो ये मैं खुला नहीं बोल सकता, फिर दिन के पहले मर जाएगा। अगर अगला साल मरना है तो आज ही मर जाएगा। लेकिन टेक्निक से उनको बोलना पड़ता है, थोड़ा तैयार हो जाओ, प्रभु के आगमन के तैयार हो जाओ, अपने आप को पवित्र करो, ऐसे बोलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की दास आने से प्रभु किसी ना किसी बातों को उनके साथ भेजता है। एक घर में मैंने गया था, प्रेज़ लॉर्ड, एक जन कुर्सी में बैठा था, उसको बोला उठा, उठ, मुझको बैठना है। प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर वो कुर्सी में बैठो, नहीं ये कुर्सी में बैठना है, तू बैठा है ना, वो कुर्सी में मुझको बैठना है। मैंने बैठा था उसको। प्रेज़ लॉर्ड। फिर मैं कुछ दुष्ट आत्मा की शक्ति वो कुर्सी में बैठा था मैंने महसूस किया। फिर मैंने उनको कहा तेरा अंदर शैतान की कार्य हो रहा है। कैसे मालूम है आपको? तो बैठा हुआ जगह पर शैतान बैठा था। प्रेज़ लॉर्ड। कोई घर में मैंने जाके जानबूझ कर बैठा रहता, मैंने गप्पा मार के बैठता, गप्पा मार के। एक घर में मैंने गया था, प्रेज़ लॉर्ड, उस सिस्टर का अंग में थोड़ा ऐसे शैतान की तकलीफ था। इस जानबूझ कर मैंने कुछ भी बोलता था, उनको हंसाता था, फिर बच्चों के साथ खेलते रहता था। प्रेज़ लॉर्ड। लोग सोचे होंगे पास्टर खाली नहीं कर रहे, जल्दी क्या हुआ इसे? 6 महीने बैठा रहेगा, बोलते रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति वो घर के अंदर उतर आया, वो घर को पूरा पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आया। उसी दिन वो सिस्टर ने छुटकारा पा ली शैतान से। हालेलुया। जो एलिया ने कुछ कारण से परमेश्वर उधर भेजा, वो एक सेवक की बीवी होने के कारण वो जानती थी। एलिया को लाके उसने रोटी भी दी, पानी भी दी। एलिया को पेट तो नहीं भरा होगा, छोटा रोटी में क्या, एक रोटी में क्या पेट भरेगा इससे? हमारा विजू भाव 4 रोटी खाता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो
तो उसने खाकर आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद ऐसे दिया 3.5 साल बरसात आने तक उस घर में रोटी का कम नहीं हुआ, तेल को कम नहीं हुआ, खा पीकर अपने पड़ोसी लोगों को भी खिलाती थी। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु के लोगों को किया हुआ परिश्रम, प्रभु के लोगों को किया हुआ सेवा को परमेश्वर भूलता नहीं है। और एक बात मैंने आपको बताता, एक बार अलीशा करके एक नबी था, अलीशा। इस अलीशा नबी एक गांव में जाते रहते थे। दूसरी राज्यों की किताब 4 अध्याय में लिखा है, दूसरी राज्यों की किताब 4 अध्याय में। इस अलीशा नबी क्या करता था, उस गांव में जाने से उधर एक परिवार था, तो परिवार वाले ने जाना कि ये प्रभु का दास है। ध्यान से सुनिए, जल्दी छोड़ता मैं, ये प्रभु का दास है, ये आने से प्रभु भी आ जाता है। तो उन लोग ने क्या किया, इनके लिए एक अपने घर के ऊपर एक छोटा कमरा बना के दे दिया, कमरा बना कर दे दिया। उनको कहा, पास्टर साहब कभी भी इस रास्ता में आएंगे ना, आप आकर हमारा रूम में अपने रेस्ट ले सकते हैं, ये रूम खास आपके लिए, रूम खास आपके लिए, कभी भी आप आइए, इधर आराम करेंगे। उधर एक मटका था, एक टेबल था और एक दिया था उधर, और एक क्लास था। इस अलीशा नबी जब उस गांव से गुजर रहा था, जाके वो रूम में रुकेगा, वो उनका सेवक दोनों उधर रुकेगा इसे, और उधर खाना खिलाएंगे, खा के चले जाते थे इसे। तो एक दिन तो अलीशा ने सोचा, ये जो औरत है हम कितना सेवा करती है, हम जानते नहीं कौन है, प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक पास्टर के रूप में उसने ग्रहण कर दिया, तो हम काके जाते हैं, इधर सोते हैं, काके चले जाते हैं, उनको कुछ कमी है कि हमने पूछे। तो अलीशा नबी ने उनको जो सेवक को कहा, ए कयाज, जाके उसको पूछ उस औरत को कुछ कमी है क्या। तो इसने जाके पूछताछ किया, उसको बच्चा ही नहीं था, बहुत साल हो गया शादी होकर बच्चा ही नहीं था। फिर उसी दिन अलीशा ने उन दोनों को बुलाया, पति पत्नी दोनों को ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु इनको एक लड़का दे। एक लड़का हो गया उनको, हालेलुया। अगला साल में एक लड़का हो गया। कुछ साल के बाद वो लड़का मर गया। वापस अलीशा नबी वो गांव के ओर आ रहा है, उधर घर में रुका है, ये औरत आके बहुत रो रही है, हे स्वामी मैं क्या तेरे पास बच्चा मांगता क्या, तूने क्यों मुझे बच्चा मांगवा के दिया इसे, अभी मेरा बेटा मर गया। अलीशा ने कहा, तेरा बेटा मर गया क्या, उस बेटा को लेकर आ जाओ। बेटा को लेकर आया, उसके ऊपर ऐसे गिरा और गिरते गिरते उठा और उस बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की दास उस घर में जाके रुकने के कारण उसका बांझपन हट गया और मरा हुआ बेटा को प्रभु ने जिंदा किया। परमेश्वर की दासों को क्या हुआ, सेवा का बदले परमेश्वर इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहता है। हालेलुया। काफी बातों को मैंने आपको बोल सकता हूँ। मेरा माँ विश्वासी नहीं थी, पहले मरने के समय विश्वासी बन गई। तो एक दिन एक पास्टर जी हमारा गांव में यीशु के बारे में सुनाने के लिए जा रहे, कोई भी नहीं था विश्वासी, कोई भी नहीं था घर में विश्वासी, गांव में ऐसे जा रहा है, ये इधर जाएंगे ऐसे सुसमाचार सुनाने। मैंने गवाही आपको बताई भी ऐसे। तेरा मेरी मम्मी दोपहर को 2 बजे अफसा में ऐसे पानी मारती रहती थी। अफसा बहुत पानी का प्रॉब्लम था पहले, तो एकदम थक गई, फिर ऐसे खड़ा होकर देख रही थी, उधर एक जन जा रहा है, ऐसे एक झोली डाला है उसने, उनका हाथ में बाइबल है। तो मेरा मम्मी को मेरा शक्ल दिखाई दिया, वो लड़का ने मेरा ही शक्ल में था। मेरा मम्मी को मेरा बेटा आ गया क्या मुंबई से, ये पानी मारना छोड़ के रोड में जाके उसको गले लगा दिया। अरे बेटा तू क्या रे, फोन नहीं किया, कुछ चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखा, ऐसे आ गया तुमने ऐसे। फिर उस लड़का ने बोला कि मम्मी मैं भी तेरा बेटा हूँ। हाँ, आवाज अलग है, मेरा बड़ा बेटा का आवाज नहीं है। उसने देखा, उसने बोला मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा घर किधर है मुझे दिखाओ। फिर मम्मी बोली थी तुम कौन है, बोलता था मैं परमेश्वर के यीशु का सेवक हूँ। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा भी ऐसे घूम रहा है भिखारी के चीज से।
आज आप फिर घर में लेके गई, प्रेस लॉर्ड, उनको खाना खिलाई, उनको पानी पिलाई। उसने सोचा एक घर हमको मिल गया पैर रखने के लिए, एक आत्मा मिल गया। मेरा मम्मी बोली थी तुम मेरे घर में आ जाओ, खाना खाओ, पानी पी लो, मेरा बेटा भी तेरे जैसे घूम रहा है, लेकिन यीशु के बारे में मत बोलो। हालेलुया। लेकिन ठीक है मम्मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आके प्रार्थना करके जाऊंगा। प्रार्थना करके गया, प्रेज लॉर्ड। क्या हुआ मालूम है? मेरा घर पूरा यीशु के पास आ गया। मेरे गांव में आधे से ज्यादा लोग यीशु के पास आ गए। मेरा दोनों भाई पास्टर बन गए हैं। मेरे दोनों हमें जीजा प्रभु यीशु की सेवा करता है पार्ट टाइम में। मेरे दोनों बहन विश्वास में। हालेलुया। मेरा पूरा परिवार यीशु के पास है। कितना खुशी की बात होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की दास आके घर में पैर रखना, घर पे आना एक आशीषित बात है। परमेश्वर उनके साथ कुछ आशीष को भेजता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। प्रिय, तुमने परमेश्वर की पवित्र लोगों के लिए किया हुआ सेवा को बोलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अन्याय नहीं है, याद रखता है, याद रखता है। ये साल भर आपने हमें कितने भी सेवा किए होंगे प्रभु की दास लोगों के लिए, यीशु मसीह का नाम से तुम्हारे घर पे आए हुए लोगों के लिए आपने जो भी एक गिलास पानी पिलाए होंगे, उनको दान दिए होंगे, उनके लिए आपने हमें अच्छी बात कुछ उनके उत्साह करने के लिए बात किए होंगे। परमेश्वर बोला नहीं, अपने हिसाब में वो लिखे रखा है। वचन में क्या लिखता? पौलुस कहता है पवित्र लोगों के लिए तुमने प्रार्थना किया ना, ये प्रार्थना की वजह से तुम्हें परमेश्वर आशीर्वाद। एक वचन को पढ़ेंगे, समाप्त करता हूं जल्दी। इफिसी किताब 6:18 पढ़िए। सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा, सर्व प्रसंगी आज्ञाच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा, कारण या कामी पूर्ण तत्परतेने व सर्व पवित्र जनांसाठी विनवणी करत जात राहा। यस, या पौलुस हमें याद दिलाता है परमेश्वर का, तुमने परमेश्वर के लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए जो भी तुमने करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया बोलेंगे। यस, पवित्र लोगों के लिए हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। पौलुस इतना बड़ा सेवक है, मरे हुए लोगों को जिंदा किया हुआ सेवक है। वो कहता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि सुसमाचार के द्वार खुल जाएं, मैं जाके यीशु मसीह का नाम को लोगों को बिना बंधन हम उनको सुनाए। मैंने तो प्रार्थना पवित्र लोगों के लिए आप लोग ने क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। और एक वचन में पढ़ेंगे, रोमी किताब 12:13 वचन का पढ़ेंगे। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, उन्नति करने में लगे रहो। मराठी पढ़ो। पवित्र जनांच्या गरजा भागवा, आतिथ्य करण्यात तत्पर असा। ठीक है, क्या लिखा है? पौलुस कहता है, सलाह देता है पवित्र लोगों के लिए, प्रभु के सेवक लोगों के लिए तुम करने वाला जो भी सेवा है वो व्यर्थ नहीं, परिश्रम व्यर्थ नहीं। इसलिए तो पवित्र लोगों की कमी कटियों में उनको मदद करो कि तुम अपने आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, पवित्र लोगों के लिए तुमने जो भी सेवा किया परमेश्वर उनका मन में रखा है, उनका मन में रखा है। एक गिलास पानी पिलाए तभी परमेश्वर उनको मन में रखा है। सही समय में आपको परमेश्वर उसका बदला, उसका आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ठीक है, पहले मैंने कहा आपको परमेश्वर तुम्हारा कामों को जानता है। आत्मिक काम जो भी तुमने करता है प्रभु जानता है, शारीरिक कामों को भी तुमने जानता है। परमेश्वर तुम्हारा कमियों को भी जानता है, तुम्हारा पूर्णता को भी प्रभु जानता है। तुम्हें परमेश्वर जानता है तो परमेश्वर की नजर से दूर नहीं है। दूसरी बात, प्रभु यीशु के नाम से तुमने सेवक लोगों के लिए जो भी करते हैं प्रभु यीशु उसको अपने किताब में रिकॉर्ड में रखा है। और वचन को वापस पढ़ेंगे, इब्रानी किताब 6:10 वचन को वापस पढ़िएगा। कारण तुमचे कार्य व पवित्र जनांची केलेली व करत असलेली सेवा आणि तुम्ही देवावर दाखवलेली प्रीती, देवावर दाखवलेली प्रीति। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं
कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। परमेश्वर का नाम के लिए तुमने दिखाया हुआ प्रीति। हालेलुया बोलेंगे। दाऊद करके एक राजा था, आपको मालूम है दाऊद राजा। कि दाऊद कौन था मालूम है? एक मेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था, इस मेंढपाल था। एक सिंबल, पढ़े लिखे नहीं, इतना पढ़े लिखे नहीं है, इसको बचपना से इसको जंगली मालूम है, भेड़ बकरी मालूम है। माँ बाप की प्यार इसको कम मिलता था, और क्योंकि रात को ही माँ बाप को इसने देखता था इसे। और इनके भाई लोग सब अच्छे पढ़े लिखे हो गए, जाके शाऊल राजा की सेना में बड़े बड़े ऑफिसर बन के काम करते थे, युद्धवीर पढ़ने के। लेकिन इस लड़का को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उस घर का भेड़ बकरी को संभालने वाला कोई नहीं है। तो ये भेड़ बकरी चराने वाला बन गया, भेड़ बकरी ले जाता था। पूरा जंगली मनुष्य, भेड़ बकरी चराने वाला कैसे रहता है? जंगली मनुष्य बन के रहता है, किधर भी बैठेगा, कोई भी पानी पिएगा। अभी तो प्रिसला, अभी तो पैंट वेंट पहनकर, अच्छा घड़ी विड़ी पहनकर, टोपी बनकर चराने के लिए जाता है। समझ में आता है आपको? गांव साइड में हालेलुया। एक तो मोबाइल लेकर, वो भी मोबाइल लेकर उधर भेड़ बकरी को छोड़ देगा, इधर व्हाट्सएप में नहीं तो यूट्यूब में देखते रहेगा। लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं है। तो भेड़ बकरी चराने वाले एक लंगूटा पहनते थे, ऐसे लंगूटा पहनते थे, पूरा ऊपर कपड़ा भी नहीं रहेगा, एक हाथ में एक लाठी होगा, ये ले जाते थे। जाके जंगल में किधर छोड़ देंगे, एक तो उधर बैठे रहेंगे, रात को घर पे आएंगे। लेकिन यह लड़का को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, अभिषेक किया, पवित्र आत्मा दिया, और परमेश्वर उसको राजा बना दिया। इस्राएल, समस्त इस्राएल को, देश को राजा बना दिया। इनको अच्छा घर बना के परमेश्वर ने दिया, एक अच्छा एकदम देवदार पेड़ से उसने अच्छा घर बनाया। एक दिन उसने ऐसे काट पे लेटे, ऐसे लेटा है, अपने घर को देखा, उसका मन में ऐसे आया, ए प्रभु मैं क्या था? समझ में आते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। हम क्या थे पहले सोचना पड़ेगा। इस जब हम कुछ भी नहीं थे, क्या करते? रोते, प्रभु ये प्रभु, ये प्रभु पापी मुझ पर दया कर, ये गरीब मुझको आशीर्वाद दे, ये बीमारी को मुझे दूर कर, मुझ पर दया कर। थोड़ा हमको बीमारी ठीक होकर तंदुरुस्ती आ गया, थोड़ा हमको प्रेसला दरिद्रपन हटकर हमको काम धंधा मिल गया, और हमको थोड़ा हम चौपड़ी से परमेश्वर हमको अच्छा घर में आने के लिए, पहले चल कर जाने के लिए ताकत नहीं, अभी हमें गाड़ी दे दिया, थोड़ा चर्बी बढ़ती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा चर्बी बढ़ती है इससे। फिर हमने परमेश्वर ने क्या हुआ? उपकार को भूल जाता है। नहीं, कभी नहीं भूलने का। हालेलुया बोलेंगे। कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। 103 भजन संहिता में, 104 भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे मेरा मन, परमेश्वर को धन्यवाद करना